ब्रेक के बाद झारखंड झरोका में एक बार फिर से स्वागत। और ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि यूपीए विधायक दल की एक बैठक और ये बैठक विधानसभा परिसर स्थित सत्ताधारी दल के लॉबी में रखी गई है। और इस बैठक में जो सत्तारूढ़ दल है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक शामिल हुए हैं। और उधर हमने तस्वीरें दिखाई कि बाबूलाल मरांडी के डिप्टी आवास में जो विपक्ष है उनके विधायक वहां पर बैठ रहे हैं और वहां पर चर्चा हो रही है। इस समय हम अपने सहयोगी विपिन से लाइव जुड़ेंगे और उनसे जो वहां पर बैठक हो रही है और बैठक में क्या कुछ निकल रहा तमाम जानकारी हासिल करना चाहेंगे। विपिन, यूपीए विधायक दल की बैठक है, विधानसभा परिसर स्थित सत्ताधारी दल के लॉबी में ये बैठक है और इसमें जो सत्तारूढ़ दल है वो शामिल हुए और जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, मानसून सेशन का पहले दिन की कार्रवाई के समाप्ति के उपरांत जो सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य हुआ इस विधानसभा में, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि 22 तारीख को, यानी कि जिस दिन सत्र की आखिरी तिथि है, उस दिन सदन में कोरोना पर विशेष चर्चा जो है वो होगी। कार्य मंत्रणा में इसमें सहमति बनी और उसके बाद फिलहाल यूपीए विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही है। इसमें जो बचा हुआ 2 दिन है विधानसभा के मानसून सेशन का, उसमें किस तरह से सरकार जो है विपक्ष के सवालों का जवाब देगी, जो महत्वपूर्ण विधेयक सदन में सरकार को लाना है, कई ऐसे अध्यादेश जिसके सहारे सरकार ने बीते दिनों कुछ निर्णय लिए रूप में सदन से कराना है, तो तमाम वो विधायी कार्य, अनुपूरक बजट और इस अनुपूरक बजट के दौरान जो चर्चा होगी और साथ साथ अब जब डिबेट सदन में होने वाला है तो इन तमाम चीजों को लेकर विधायकों के साथ मंथन चल रहा है। और जिस तरह से कल रात ही जब कांग्रेस कोटे के मंत्री मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, उसके बाद ये बातें आई थी कि हालांकि फिलहाल मानसून सेशन में सरकार इंट्रोड्यूस नहीं होगा, उसके बावजूद तमाम पहलुओं पर फिलहाल चर्चा चल रही है। जब एक बातें सामने आती है तो कैसे बचे हुए 2 दिनों में सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार दे, जो अन्य विधायक हैं, जो सचेतक हैं, जो मुख्य सचेतक हैं, उनकी भूमिका क्या है, वो किस तरह से सदन में सरकार को अपना सहयोग देंगे, इन तमाम मसलों पर फिलहाल यूपीए विधायक दल की बैठक में रणनीति बन रही है। जी विपिन, उधर विपक्ष भी तमाम तरह के जो सवाल होते हैं जो पूछे जाने हैं सरकार से, उसे लेकर रणनीति बना रही है। और इधर सत्ता पक्ष की हम बात करेंगे तो वो भी कैसे डिफेंड करना है, विपक्ष के जो सवाल उठेंगे वो कैसे डिफेंड करना, इस पर तो बातचीत हो ही रही है। एक जो मुद्दा छाया रहा जो कि अब सदन के पटल पर रखा नहीं गया क्योंकि अब उस पर संशोधन की बात आ रही है, लैंड म्यूटेशन बिल की, इस पर हम आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, लैंड म्यूटेशन बिल को लेकर जिस तरह से कल कांग्रेस विधायक दल की बातें उभर कर सामने आई, लगातार शामिल हो चुका था कि अभी उन्हें कांग्रेस विधायक की मान्यता विधानसभा ने नहीं दी है, वो इसका विरोध कर रहे थे। और कल विधायक दल की बैठक के अंदर भी लैंड म्यूटेशन बिल को लेकर कई तरह की बातें आई, जिसके बाद मुख्यमंत्री तक बात पहुंची। आरपीएन सिंह ने भी कल मुख्यमंत्री से बात की थी। उसके बाद ये बातें छन कर सामने आई है कि सरकार इस बिल को हाउस में नहीं लाने जा रही है, इस मानसून सेशन में इसमें संशोधन होगा। तो इस बिल को अगर हम गौर से देखें तो इस बिल की जो क्लाउज संख्या 22 है उस पर सबको आपत्ति है। उस 22 नंबर क्लाउज में यह कहा गया है कि कोई भी राजस्व कर्मी यानी कर्मी अपने फौजदारी जो है जी उसी को लेकर आपत्ति और उसी के संशोधन को लेकर अब बात हो रही है। चलिए विपिन, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक तरफ इधर विपक्ष की बात करेंगे तो बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी के आवास डिप्टी पर बीजेपी के जो विधायक है वो बैठ चुके हैं। सरकार को घेरने के लिए कई सवाल जो पूछे जाने उसे लेकर यहां पर चर्चा हो रही है। और उधर यूपीए की बात करेंगे तो उनके भी विधायक तमाम तरह की बातों को लेकर डिफेंड करने के लिए विपक्ष के सवाल को लेकर ये बैठक चल रही है।